अभी अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ये कहना तो नहीं चाहती पर क्या करूं, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बात क्या तनु? अभी पापा का फोन आया था। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और पापा मम्मी का ख्याल नहीं रख पा रहे, तो उन्होंने मुझे फोन किया। हाँ मैं मानती हूँ वो मुझसे बहुत नाराज है, पर हूँ तो उनकी बेटी ही ना। जरूरत के वक्त तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए ना। पर फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे सरला आंटी भी है और उनकी हालत भी काफी खराब है। ऑनेस्टली मैं मम्मी के पास जाना तो चाहती हूँ, पर तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ। इसमें कंफ्यूजन कैसा? तनु, तुम्हें अपने मॉम के साथ होना चाहिए। लेकिन सरला आंटी? यहाँ पर उनके साथ बहुत सारे लोग हैं तनु, तुम्हारे मॉम के साथ कोई नहीं है। और ये मत भूलो कि मॉम से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, इसलिए हमारे बारे में मत सोचो, तुम जाओ अपने मॉम के पास। थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। एक तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं जल्दी वापस आ जाऊं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ, क्या सोच रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सरला आंटी क्यों, किसने अगर तुम्हें किडनैप किया होता है, मुझे किडनैप किया होता है, तो समझ में आता है कि पैसे या फिर किसी दुश्मनी की वजह से किया है। इन सरला आंटी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी माँ को क्यों किडनैप करेगा। अगर पैसों की बात होती तो रैंसम के लिए फोन तो आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही माँ की किसी से दुश्मनी है। क्योंकि मैरिज हॉल को लेकर किसी से कोई दुश्मनी थी? ऐसा हो जरूर सकता है, लेकिन मैंने पता किया तो पता चला कि कुमकुम भाग्य हॉल को लेकर माँ की किसी से अनबन भी नहीं हुई। वजह पैसे नहीं है, दुश्मनी नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? कहीं तनु का इस सब से कोई लेना देना तो नहीं? लेकिन तनु माँ को क्यों किडनैप करवाएगी? और तनु जहाँ गई थी वो तो उस जगह से काफी दूर है जहाँ माँ का एक्सीडेंट हुआ। और अगर उसने ये किडनैपिंग करवाई होती तो ये बात उसके बर्ताव से पता चल जाती। ये देख के कि माँ अब खतरे से बाहर है, उसके तो होश उड़ जाने चाहिए थे। पर वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर भी वो इतनी शरीफ नहीं कि उसके बारे में ऐसा सोचा भी न जाए। मुझे उस पर अब भी नजर रखनी होगी और माँ का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जिसने भी ये सब किया है ना, वो माँ को नुकसान पहुंचाने की फिर से कोशिश करेगा। अगर आप एक बार कमिश्नर साहब से बात करके माँ की सिक्योरिटी बढ़ा देते तो। मैंने ऑलरेडी उनसे बात कर ली है। कुछ देर में घर के चारों तरफ पुलिस तैनात हो जाएगी। उसके बाद घर वालों के अलावा इस घर में कोई नहीं आ पाए। सरला आंटी यहाँ पर सेफ रहेंगे। थैंक यू। रुको, कौन हो तुम? अंदर घुसना मना है। अरे अंदर आने दो उसको। अभी सर ने थोड़ी देर पहले दवाइयाँ लेने भेजा था, वही लेकर आया होगा। अंदर जाने दो, लेट हो गया तो अभी सर गुस्सा करेंगे। आने दो। लगता है सब लोग सो गए हैं। अच्छा है,
चुपचाप अपना काम करूंगा और निकल जाऊंगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। कौन है? दिखाई नहीं देता कि अंधे हो गए हो? नींद में चलने की बीमारी है? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो कुछ? सॉरी मैम। क्या सॉरी मैडम? मुझे ना इतनी जोरों की प्यास लग रही, कमरे में पानी भी खत्म हो गया, किचन में जा रही थी, नहीं तो मैं तुम्हें बताती थी। मिताली से टकरा गया। चेहरे पे क्या लगा रखा है? ये घर है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने तो बोला था कि यहाँ सिर्फ नर्स रहेगी, तो फिर तुम कौन हो? किसने बुलाया तुम्हें? इतना टाइम क्यों लगाया? मेडिसिन लेकर आए हो जो मंगवाई थी मैंने? तुमने बुलाया था कैसे? हाँ, वो पेशेंट के कुछ मेडिसिन रह गए थे, कल उन्हें देना है, बस वही मंगवाई है मैंने। ठीक है, लेकिन इस बारे में मुझे भी बता देना चाहिए था ना। और इस घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में होनी चाहिए। आगे से ख्याल रखना इस चीज का। ठीक है, ये मेडिसिन अंदर रख दो, मुझे पानी गर्म करना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतने घबराए हो क्यों लग रहे हो तुम? जॉब का पहला दिन है क्या? उधर मेडिसिन पड़ी हो, उठा लो। सुनो, रोनी तुम इधर आओ। मुझसे पानी की बोतल नहीं खुल रही है, इतनी जोर से प्यास लग रही है। चल। बहुत हो गया आंटी जी। मुझे जितना परेशान आपने किया है उतना किसी ने नहीं किया, और इसमें गलती आपकी ही है। आपको मेरे मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। अब आप आ गई हैं तो आपको रास्ते से तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने आपको जिंदा छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मैं अपनी लाइफ किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दे सकता। सो गुड बाय नाउ। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, आप ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जब तक आप ठीक नहीं होती है ना, तब तक आपको अकेले बोर होना पड़ेगा। लेकिन आप अब बोर क्यों होंगी? हाँ, अरे मैं हूं ना, मैं आपको कंपनी दूंगा और आपसे बातें करूंगा और हंसाऊंगा भी। हाँ, बातें, हाँ हाँ आंटी जी, मैं बोलूंगा और आप सुनना और एंजॉय करना। आपको पता है, एक बार मैं दिल्ली की बस में बैठा था, तो गलती से मैं हैंडीकैप वाली सीट पे बैठ गया। तो अचानक मैंने देखा एक सुंदर सी लड़की आई मेरे पास और कहने लगी, आपको तमीज नहीं है? आप देख नहीं रहे एक लड़की खड़ी और आप बैठे हुए हुए? तो मैंने देखा कि कहीं गलती से मैं लेडी सीट पे तो नहीं बैठ गया हूँ। और मैंने देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं तो हैंडीकैप वाली सीट पे बैठा हुआ हूँ। फिर आंटी जी, मैंने भी उसकी तरफ एटीट्यूड से देखा और कहा, आप किसी एंगल से मुझे हैंडीकैप तो नजर आ नहीं रही है। एक बोल नहीं रही है और एक बोले जा रहा है। लगता है उसकी सांसें बंद करने से पहले मुझे इसका मुंह बंद करना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाऊंगा। क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं, वो आंटी बोर ना हो तो इसलिए उन्हें कंपनी दे रहा था। दिल्ली के किस्से सुना रहा था अपने। तुम्हें मैंने कमरे के बाहर नजर रखने के लिए कहा था। हाँ सर, लेकिन बाहर तो पुलिस है ना, तो मैं वहां क्या करूंगा? ये कौन है?
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।